Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान ज्योग्राफी एमसीक्यू टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, और आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र, नदियाँ, झीलें। 30 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है साथियों, नदियों में राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है। कौन सी नदी है जिसका ये नाम है? वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी, बाणगंगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। यहाँ पर बाणगंगा के उद्गम की बात करें तो साथियों याद रखें, बेराट की पहाड़ियों से कोटपुतली बहरोड। उपनाम, इनके उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। ये इनके उपनाम है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। माही नदी, काली सिंध, चंबल, लोनी। तो कौन सी नदी है? यहाँ पर भी इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। इसका सही विकल्प ए, माही नदी। इसका सही विकल्प ए होगा, माही नदी। और माही नदी के बारे में भी देखो, यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी हम लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर माही के उद्गम की बात करें तो साथियों याद रखना, महेंद्र झील विंध्याचल की पहाड़ियों से धार, मध्य प्रदेश। राजस्थान में ये प्रवेश करती है खांदू गांव, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ये 56 का मैदान का निर्माण करती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। माही नदी से संबंधित हमने जानकारी यहाँ पर देखी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस क्लास में। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, कौन सी नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा, काबोद। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, विकल्प बी, कोलायत। कोलायत बीकानेर याद रखें। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से वह नदी जो राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है? कांतली, कांकनी, सागी, घग्गर। तो अंत प्रवाही नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? विकल्प सी होगा यहाँ पर, सागी नदी। देखो, सागी और साबी दोनों अलग अलग नदियाँ हैं, तो इनकी चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। सागी नदी की बात करें तो इसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है, जालोर। और विलुप्त संगम में गांधव स्थान पर लोनी से होता है। और प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो साथियों जालोर, सांचौर, बाड़मेर याद रखें। तो ये सागी नदी के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब देखो यहाँ पर साबी नदी, साबी नदी के बारे में आपको याद रखना है। इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, कोटपुतली से। जयपुर का जोधपुरा सभ्यता स्थल इसी नदी के किनारे हैं। जोधपुरा सभ्यता में हाथी दांत अवशेष मिले हैं, तो ये याद रखना है यहाँ पर। और पांचवा क्वेश्चन देख लो फटाफट, वह नदी जो सांबर झील में नहीं गिरती, कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है? कांतली है, खंडेला है, मेंढा नदी है, रूपनगढ़ है। तो सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, इसका सही विकल्प है ए, कांतली नदी। कांतली नदी ये सांबर झील में नहीं गिरती है। और इसके बारे में भी देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। उद्गम की बात करें तो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है। और यह नदी सीकर में बहने के पश्चात झुंझुनू में बहती हुई मंडरेला गांव में विलुप्त हो जाती है। नीम का थाना में इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि हम टाइम टू टाइम क्लास अपलोड करते रहे आपके लिए। और इस नदी के बारे में आपको याद रखना है साथियों, कांतली जो नदी है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इस नदी का बहाव क्या कहलाता है? तोरावाटी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, चंबल नदी राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, धौलपुर। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, झालावाड़ से नहीं गुजरती है चंबल नदी। तो फिर कहाँ से गुजरती है चंबल नदी? और चंबल नदी का उद्गम है जनपाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश।
राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गढ़ चित्तौड़ से, और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर की सीमा पर बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। ये चंबल नदी के बारे में आपको याद रखना है। आगे देखो यहाँ पर, यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर, जबकि कुल लंबाई की बात करें तो 967 किलोमीटर है। 7वां क्वेश्चन देखो, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बांडी नदी। आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। 8वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है? गोसुंडा बांध की बात करें तो मोरेल, गंभीरी, पश्चिमी बनास, बेड़च, कौन सी नदी पर बना हुआ है यह बांध? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये बेड़च नदी के तट पर बना हुआ है गोसुंडा बांध, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुकली सीपू नदी किसकी सहायक नदी है? लोनी, साबरमती, पश्चिमी बनास, माई नदी। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, पश्चिमी बनास। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ही आपको व्याख्यात्मक रूप में बताने वाला हूँ। राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? कौन सी झील है वो? सामर झील, लोणकरनसन, डीडवाना, उपरोक्त सभी। तो सभी में नमक का उत्पादन होता है। यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? वागड़ व कांटल की गंगा कहलाती है। वागड़ व कांटल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? चंबल, माही, सोम, जाखम। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पर आप बताइए वागड़ व कांटल की गंगा किसे कहते हैं? तो याद रखना, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प बी, माही नदी। माही नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो साथियों, यहाँ पर देखो उद्गम होता है मेंध झील, विंध्याचल पहाड़ियाँ, धार, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में ये प्रवेश करती है खांदू गांव बांसवाड़ा से। आदिवासियों की गंगा माही नदी कहलाती है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का भाव क्षेत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? कांटल का क्षेत्र या फिर छप्पन का मैदान, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली इनमें से कोई नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखो 13वां क्वेश्चन है, कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? उदयपुर में जो झील नहीं है उसका नाम देखना है यहाँ पर। फतेह सागर, जयसमंद, उदयपुर, पिछोला। तो कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प बी, जयसमंद झील। ये पहले उदयपुर में थी, लेकिन अब नए जिलों के अनुसार देखें तो ये झील जयसमंद झील सलूमर में है। और इसके बारे में भी देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था 1685 से 1691। याद रखना यहाँ पर। उपनाम की बात करें तो ढेबर झील जलचरों की बस्ती के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान की यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये 55 वर्ग किलोमीटर है, और इस झील किनारे रियासती काल में हिंसक पशुओं का शिकार देखने के लिए झरोके बनाए गए थे। इन झरोकों को ओदिया कहा जाता है। ओदियों का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अवलोकन स्तंभ, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस झील में जलापूर्ति की बात करें तो गोमती, झाबरा नदी और केलवा नदी से इनकी जलापूर्ति होती है। तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है?
जयसमंद, पिचोला, नक्की झील और सांबर झील। इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी, पिचोला झील है। यहाँ पर नटनी का चबूतरा निर्मित है, ये आपको याद रखना है। देखो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। पिचोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। निर्माण 14वीं सदी में करवाया गया था। राणा लाखा के समय चित्रमल चिड़ीमार बंजारे ने बेड़च नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया। जीर्णोद्धार की बात करें तो राणा सांगा ने 1525 में इसका जीर्णोद्धार करवाया और ये झील राजमहल के पीछे होने के कारण इस झील को पिचोला के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना। यहाँ पर इस झील में जगमंदिर, जगनिवास स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर देखो, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है? राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? सिरोही पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर पाली, राजसमंद पाली। यहाँ पर इसका सही विकल्प भी होगा साथियों, यहाँ पर जालौर, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस झील को ढेबर झील या जलचरों की बस्ती कहते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा ही था इसके बारे में। तो किस झील को ढेबर झील, जलचरों की बस्ती कहते हैं? स्वरूप सागर झील, पिचोला झील, जयसमंद, फतेह सागर झील। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर, जयसमंद झील। जयसमंद झील याद रखें, यहाँ पर ये कहाँ पर है? सलूम्बर में। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कोलायत झील किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? दान दक्षिणा के लिए, सुंदर उद्यान के लिए, या फिर बावन घाट के लिए, दीपदान के लिए? तो कोलायत झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, दीपदान के लिए प्रसिद्ध है ये मेला। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह ने, लॉर्ड मेयो ने, राज सिंह ने, अर्णोराज ने? आना सागर झील का निर्माण की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा साथियों, अर्णोराज ने करवाया था इस झील का निर्माण। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, किस झील किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, कायलाना झील। कायलाना झील याद रखें, यहाँ पर विकल्प ए। और ये कायलाना झील कहाँ पर है? तो साथियों याद रखें, ये जोधपुर में है। इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर प्राकृतिक झील है जिसका आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया और इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। ये जोधपुर की सबसे बड़ी झील है साथियों, और इस झील में जलापूर्ति IGNP की लिफ्ट नहर राजीव गांधी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस झील किनारे की गई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस झील के किनारे की गई थी? पुष्कर झील, राजसमंद झील, सिलिसेड, बालसमंद? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों? याद रखना, इसका जो सही विकल्प है पुष्कर झील, विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं? पुष्कर झील, गढ़सीसर, गजनेर, गजरूप झील? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? कौन सी झील है जिसे पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से जाना जाता है? विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर आपका। विकल्प सी में क्या है? गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की किस झील को टोड रॉक के नाम से जाना जाता है? वह कौन सी झील है जिसे
टोडरोक के नाम से जाना जाता है। नक्की झील, सांबर झील, सिलिसेड, बुड्ढा जोड़ झील। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, नक्की झील, विकल्प ए। और साथियों, नक्की झील के बारे में आपको याद रखना है, यह सिरोही में है। यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर झील है। राजस्थान की यह सबसे गहरी और समुद्र तल से सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर। और ये राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो नक्की झील के बारे में आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेपसागर किस जिले में स्थित है? गेपसागर किस जिले से संबंधित है? गेपसागर किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चोपड़ा झील, थेवा झील। तो यहाँ पर देखो ये दोनों तो कट हो गया, झील झील। यहाँ पर जिले की बात हो रही है, किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, विकल्प ए, डूंगरपुर। गेपसागर, डूंगरपुर। और निर्माण की बात करें तो गेपसागर का निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ ने। उपनाम है इनका एडवर्ड सागर बांध। इसके तट पर बादल महल स्थित है। कालीबाई स्मारक और विवेकानंद स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन। और घग्गर नदी का उद्गम स्थल। घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? खंडेला, सीकर, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी अलवर, सेवर की पहाड़ी कोटपुतली, या फिर शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, विकल्प डी, शिवालिक पहाड़ी हिमालय प्रदेश। याद रखें यहाँ पर। घग्गर नदी के बारे में आपको और चीज़ क्या याद रखनी है? तो साथियों यहाँ पर देखो, इसका उद्गम की बात करें तो कालका शिवालिक पहाड़ी हिमालय पर्वत है, हिमाचल प्रदेश है, ये याद रखें यहाँ पर। इसके किनारे बनवाली सभ्यता का विकास हुआ। उपनाम दृढ़स्वती नदी और मृत नदी, नट, सोतर नदी और ब्रह्मवृत नदी, ये इनके उपनाम हैं साथियों। और उद्गम की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कालका या शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन है यहाँ पर, कांकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर के कोटड़ी गांव से, खंडेला की पहाड़ी, मनोर थाना जयपुर, बीसला तालाब अजमेर। तो कांकनी नदी की बात करें तो इनका उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर के कोटड़ी गांव से, कोटड़ी या कोठारी गांव, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बारे में देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी और देखते हैं। इसके उपनाम की बात करें तो देखो इसे क्या क्या कहते हैं। कांकनी भी इसे ही कहते हैं, कांकने ही कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं मसूरदी नदी। ये तीनों ही इनके नाम है। उद्गम होता है कोठारी या कोटड़ी गांव, जैसलमेर। विलुप्त होती है ये मीठा खाड़ी में, और भुज झील का निर्माण करती है। अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, कुल लंबाई इसकी 17 किलोमीटर है। तो ये है कांकनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो कांतली नदी के बारे में। कांतली नदी की बात करें तो ये खंडेला पहाड़ी, सीकर, इनका उद्गम स्थान। और काकुंड नदी की बात करें तो बयाना, भरतपुर। इसके भी आपको उद्गम याद रखने हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अब आ गई यहाँ पर जवाई नदी। भंवर माता की पहाड़ी से, पुष्कर अजमेर से, मेंध झील धार मध्य प्रदेश, गोरिया गांव बालीपाली से। तो जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर, गोरिया गांव बालीपाली से, विकल्प डी। क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर का, चंबल नदी के उपनाम। चंबल नदी के उपनाम क्या है? चरमवती नदी, कामधेनु है, सदावाहिनी है, उपरोक्त सभी। ये सभी इसी के नाम है, विकल्प डी। और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखें
मध्य प्रदेश मऊ विंध्याचल पर्वत जनाभाव की पहाड़ी से। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सभी में उद्गम पूछ रहे हैं यहाँ पर। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? करियाहाट नामक स्थान 12, बेराट की पहाड़ियाँ, सीहोर मध्य प्रदेश, सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। तो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों याद रखें, इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, सीहोर मध्य प्रदेश। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? पूर्व में जब घग्गर बाढ़ के उफान में होती थी, पूर्व में जब घग्गर बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ पहुँच जाती थी? फोर्ट अब्बास, बाकल सुरंग, लोनी बेसिन, कच्छ के रण में। घग्गर बाढ़ के उफान पर होती थी तब ये कहाँ पर पहुँच जाती थी? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए, फोर्ट अब्बास। विकल्प ए याद रखें यहाँ पर। और आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी किनारे स्थित गार्डन किस स्थान पर है? चंबल नदी किनारे स्थित गार्डन किस स्थान पर है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़। तो चंबल नदी के किनारे स्थित गार्डन कौन से स्थान पर है? विकल्प ए होगा यहाँ पर, कोटा। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पर। और आज का टॉपिक था हमारा अपोहा तंत्र, जिसमें नदियाँ और झीलें, इनसे संबंधित हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं। अगर ये सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके और हम ये क्लासेज कंटिन्यू करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।